हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डेली लाइफ में बच्चों हम बहुत सारी एग्जांपल्स को देखते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट्स जो है सर्कल में मूव करते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट की सर्कल में मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें सिंपल बेटा एग्जांपल है कि आप एक स्टोन लें, एक पीस ऑफ स्टोन लें, उसको एक स्ट्रिंग के साथ टाइट कर लें, स्ट्रिंग के साथ बांध लें, उस स्ट्रिंग को अपने हाथ के साथ अटैच कर लें। देन आफ्टर दिस अटैच करने के बाद बेटा आप अपनी फिंगर को इस तरह रोटेट करेंगे तो जो पत्थर है वो सर्कुलर मोशन में इस तरह रोटेट करता है। आप देखिए अगर मैंने इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल किया है या घुमाया है तो हमारा जो पत्थर है या स्टोन है वो इस तरह अपनी सर्कुलर मोशन जारी रखेगा। अब अगर इस डायरेक्शन में घुमाते हैं तो हमारा जो स्टोन है वो इस डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में मूव करता जाएगा। तो बच्चों हम डिफाइन कर लेते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। सर्कुलर मोशन बेसिकली मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in circular path। किसी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ में मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि ऑब्जेक्ट उस सर्कल में या सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्मली मूव करता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसकी ये है कि अर्थ के अराउंड हमारा मून जो है वो रिवॉल्व करता है। यानी कि अगर हम डायग्राम में मसला करें तो ये सेंटर में बच्चों अर्थ है और ये मून है, अर्थ और ये मून। अब जो मून जो है वो अर्थ के विरुद्ध सर्कुलर पाथ में मूव करता है। पहले बेटा जो स्प्रिंग की एग्जांपल दी थी उसको मैंने इस तरह डायग्राम में शो किया कि बेटा ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के एक एंड को हमने स्टोन से अटैच कर दिया है, इसको हमने फिंगर से अटैच कर लिया है। ठीक है बच्चों, और जब हम रोटेट करेंगे इस तरह ये हमारा स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो एग्जांपल में हम लिखेंगे कि मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज सर्कुलर मोशन। दूसरे एग्जांपल बच्चों हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि ए स्टोन टाइट विद अ स्ट्रिंग दैट इज अटैच्ड। ये स्ट्रिंग की बात हो रही है कि जो स्ट्रिंग है अटैच्ड टू आवर फिंगर is the example of circular motion। अब बच्चों हमने डिस्कस करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए बच्चों वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है। वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता है। और दूसरी बात बेटा देखें हम चैप्टर नंबर 3 में इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि इनर्शिया किसी जिस्म की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वो अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत पैदा करता है। अब बेटा देखें अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इनर्शिया की वजह से वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कंटिन्यू रखेगी। बट वो कौन सी ऐसी चीज है जो इसको सर्कल
में पुल करती है, यानी कि सर्कल में ही मूव करवाती है, वो चीज, वो फैक्टर बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम पहले डिफाइन करेंगे, द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन सर्कल is called centripetal force। अब हम एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हमने सर्कुलर पाथ में मूव करवाया है। ड्यू टू इनर्शिया बेटा ये जो पार्टिकल है ये अपनी मोशन को इस डायरेक्शन में कंटिन्यू रखना चाहेगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अब फर्ज करें बेटा आफ्टर सम टाइम हमारा पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पे बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। आफ्टर सम टाइम t, अब इस पोजीशन से हमारा पार्टिकल जो है वो इस पोजीशन पे आ गया बच्चों, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली होगी। अब हमारा पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करके यहाँ से यहाँ पर आ गया है, तो बेटा जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। देखिए हर पॉइंट पे कंटिन्यूअसली बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट कौन सी चीज है जिसने इसको सर्कुलर पाथ में बेटा मूव करवाया, तो वो चीज है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Fc से। और सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा इस पार्टिकल को टुवर्ड सेंटर पुल करके रखे हुए है, ठीक है बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। बेटा हम जानते हैं कि दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है। अगेन बेटा गौर से सुनेंगे, जो फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा। अब बेटा इस केस को डिस्कस करते हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड जबकि वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है। इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इन दोनों में बेटा 90 का एंगल है, इन दोनों में भी 90 का एंगल है, इन दोनों में वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। और ऑब्जेक्ट को मजबूर किसने किया बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स ने ऑब्जेक्ट को मजबूर किया कि वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करे, ठीक है बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fc से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Fc। और बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी फोर्स हो अगर उसका यूनिट क्या होता है, एस का यूनिट बच्चों का फोर्स का होगा न्यूटन, सेंट्रीपिटल फोर्स का यूनिट भी न्यूटन ही होगा, जिसे बेटा हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों हमने डिस्कस करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल्स। तो पहले एग्जांपल बेटा देखें, मोशन ऑफ a stone tied to a string is circular motion and it is caused by centripetal force। बच्चों मैंने डायग्राम में शो किया है कि एक स्ट्रिंग के साथ हमने एक स्टोन को अटैच किया है और हम अपने फिंगर के साथ इस तरह उसको घुमाते हैं, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। तो बेटा स्टोन को सर्कुलर पाथ में मूव किसने करवाया, सेंट्रीपिटल फोर्स ने। और नेसेसरी सेंट्रीपिटल बेटा किस चीज ने प्रोवाइड, सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज ने प्रोवाइड की, वो स्ट्रिंग ने प्रोवाइड की बेटा। स्ट्रिंग provides necessary centripetal force to the stone। अब दूसरा पॉइंट बच्चों देखें कि हमारी जो अर्थ है उससे मून काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है,
बट हमारी जो मून है वो अर्थ के गिर्द किस वजह से घूम रहा है सर्कुलर पाथ में या एलिप्टिकल पाथ में, उसकी रीजन भी बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन सा ऑब्जेक्ट कर रहा है, प्रोवाइड कहां से हो रही है, तो बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है मून और अर्थ के दरमियान वो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। दूसरी एग्जांपल है मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज सर्कुलर मोशन and centripetal force is provided by gravitational force between them। अब बेटा देखिए ये अर्थ है और ये मून है, ये दोनों अर्थ के अराउंड मून जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब मून और अर्थ इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसे मैं एफ जी से बेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो बेसिकली हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अब बच्चों हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपली बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एफ सी, बेस में हम सी लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है सेंट्रीपिटल को। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बेटा एम बी स्क्वायर ओवर आर। आर जो है बेटा ये डिस्टेंस है सेंटर से इस सरफेस के दरमियान। अब हमने बच्चों ड्राइव करना है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। बच्चों लेट ए बॉडी ऑफ मास एम moves in circular path। बच्चों फर्स्ट करें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उस सर्कल का रेडियस r है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बेटा v है। v में हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और r रेडियस ऑफ सर्कल। m मास। तो बच्चों हम जानते हैं कि जब इस ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी तो फोर्स के एक्ट करने से बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। न्यूटन सेकंड लॉ में भी हमने ये डिस्कस किया था कि फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है। अब वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी? वो एक्सेलरेशन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी v स्क्वायर ओवर r। v वेलोसिटी है, r रेडियस है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। अब क्योंकि बेटा इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाया है तो इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे और इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। और यहां पे बेटा मैं सी लिख रहा हूं क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब पुट वैल्यू ऑफ ए सी इन न्यूटन सेकंड लॉ। तो बच्चों एफ सी इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम वी स्क्वायर ओवर आर ये बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। सिंपली हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसका मास
से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उस सर्कल का रेडियस जो है वो r है। बच्चों जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगी और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी v स्क्वायर ओवर r के। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे तो Fc = mv स्क्वायर ओवर r आ जाएगा। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों अब हम स्टडी करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को सर्कुलर फॉर्म में मूव करवाती है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट भी एक फोर्स एक्ट करती है जो कि ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने से रोकती है। इस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टोन को हमने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है और हम उस स्टोन को अपने फिंगर के जरिए स्ट्रिंग के साथ घुमा रहे हैं। अब अचानक अगर ये स्ट्रिंग टूट जाती है तो जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा बल्कि बाहर की तरफ मूव करेगा। इस फोर्स को जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो बच्चों डिफाइन करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का भी एक रिएक्शन है that the string outward is sometimes called centrifugal force। जो कि स्ट्रिंग को आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचता है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं।